बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रियासत और अवाम के साथ सलमान हैदर। बिलाखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में अवामी ताकत का मुजाहरा करने की इजाज़त भी मिल गई और वो कामयाब हो भी गई है। बानी पीटीआई इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पीटीआई ने इस्लामाबाद में 5 मरतबा जलसा करने का ऐलान किया था, मगर कभी जलसे को उन्होंने ख़ुद मनसूख कर दिया, कभी किसी के कहने पर मनसूख कर दिया, और इवन 22 अगस्त का तो जलसा तो आखिरी मोमेंट पे मनसूख किया गया था। और पीटीआई के अपने ही कारकुनों से उनको बहुत ज़्यादा तनकीद भी मिली, यहाँ तक कि इमरान खान साहब ने यह तक कहा कि हमें अपने ही कारकुनों से गालियाँ तक सुनना पड़ रही है जी। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो आज का जलसा था डेफिनेटली उनके लिए डू और डाई वाली पोजीशन थी और बहुत अहम था। पिछले सारे गिले शिकवे भी दूर करने थे। अगरचे हुकूमत की जानिब से पीटीआई को इस्लामाबाद में आज फिर रोकने की कोशिश भी की गई। संगजानी का इलाका उनको बहरहाल दिया गया था और कारकुनों को काफ़िले रोकने की भी शिकायतें थी, जगह जगह कंटेनर्स भी लगाने की शिकायतें थी और गिरफ्तारियाँ भी अलहदा से रिपोर्ट हो रही थी। और फिर यहाँ तक खबरें थी कि शायद जलसा भी मनसूख हो जाए, लेकिन बहरहाल जलसा हुआ और अभी तक जो फुटप्रिंट है वो उम्दा नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद पिछले 16-17 महीने से काफ़ी प्यास में बैठी हुई थी कि किसी तरह मरकज़ के अंदर एक अदद जलसा कर सके, लेकिन अभी सिचुएशन डिफरेंट है और इस वक्त 7 बजे की जो टाइम लाइन है वो जलसे की इजाज़त दी गई थी। अब वो इंतज़ामी की जानिब से कहा जा रहा है कि खिलाफ वर्जी हुई है और इस टाइम जो सूरत हाल है कुछ ऑकवर्ड है। हम अपने रिपोर्टर से भी इस सिलसिले में बात करेंगे, लेकिन दीगर मौज़ूआत भी आपके सामने रख दें। उसमें यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मौक़िफ़ दे रही है कि हमें मर्ज़ी के जलसे जुलूस करने की इजाज़त नहीं दी जा रही और डिफरेंट बाज़गश्त भी है। और ये भी कहा जा रहा है कि मुल्की सियासत में हुकूमत कह रही है कि एक नए NRO के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इनिशिएट कर रही है और ये तमाम चीज़ें कर रही है। और जबकि बानी पीटीआई सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को NRO करार दे रहे हैं कि उनकी कानूनी टीम की जानिब से 190 मिलियन पाउंड केस में बहाल होने वाली तारीम को भी जवाज़ बनाकर अब बाकायदा बरियत की दरख्वास्त भी दे दी गई है। दोनों चीज़ें प्लस नेगेटिव साथ साथ चल रही है। मेहमानों से आपका तारुफ कराता चलूँ जी। अहमद अवैध साहब वकील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो हमारे साथ हैं। किरण डार साहिबा मेंबर कौमी असम्बली नून लीग से वो हमारे साथ हैं। शाहिदा रहमानी साहिबा मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वो हमारे साथ होंगी। अहमद अवैध साहब, सबसे पहले ये जो इस वक्त बदमज़गी हुई इसके सिलसिले में बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत कितनी जिम्मेदार है? एक अंडरटेकिंग तो उन्होंने दी हुई थी और इरफान मेमन साहब तो आज दोपहर से ही एक्टिव थे इस सारे सिलसिले में, वो थोड़ा बताइएगा। और बताइएगा कि कारकुन उतरे मैदान में, आज भरपूर अवामी ताकत का मुजाहरा हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, बिल्कुल। आज इसके बावजूद कि उन्होंने रास्ते मसदूद किए हुए थे, रोके हुए थे, कंटेनर लगाए हुए थे, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में कारकुन है और उनकी लीडरशिप डाउन द लाइन मौजूद थे वहाँ पे और वो आए हैं, सब तरफ से आए हैं। मुल्क के मुख्तलिफ कोने कोने से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, इन सारी रुकावटों के बावजूद पहुँचे हैं। और देखिए, मैं आपको बताऊँ कि ये जो हरकत की जा रही हैं ये तो एजिटेट करने वाली, एजिटेशन को शक्ल बनाने वाली हैं, हालात को ख़राब करने वाली हैं। आप पीछे हिस्ट्री उठा के देख लीजिए कि पब्लिक जलसे जब होते हैं तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जी वो 7 बजे है तो जी 7 बजे ख़त्म हो जाएगा। अभी आपको मैं बहुत बड़ी मिसाल दे देता हूँ कि जब लॉयर्स मूवमेंट चल रही थी और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उस वक्त इफ्तिखार अहमद चौधरी साहब, जिनको हटाया गया हुआ था, और वो उस मूवमेंट के अंदर बाकायदा तौर के ऊपर वो आते थे, प्रिजाइड करते थे पब्लिक जलसों को, तो कहीं किसी एक जगह पे भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि जी 7 बजे है तो वो 7 बजे होगा। मुझे याद है कि मैं गाड़ी एतजाज़ साहब कभी चलाते थे अक्सर, और या गाड़ी उनकी मैं चलाता था, तो अगर टाइम जो हमारा पहुंचने का 10 बजे है तो रात के 2 बजे पहुंचे वहां। अच्छा अहमद वैसा वो तो सही है ना, मगर एक अंडरटेकिंग तो दी गई है ना कहीं कानून तो तोड़ा गया है ना, या तो लिख के ना देते या कहते कि जनाब हमें जरा ज़्यादा दे दिया। अगर ऐसा कानून बनेगा तो वो कानून तोड़ने के लिए बना, इसका मतलब कानून ये तो पाबंदी नहीं हो सकती ना। ठीक है ऐसे कानून ये तो बनाए, इसके ये तो कानून देखो, इसमें कॉमन सेंस ही नहीं है। डेलिबरेटली कानून को इस तरीके से बनाया गया है कि यहाँ तोड़फोड़ की जाए, वहाँ पे लाठीचार्ज हो, आंसू गैस हो, मारकुटाई हो और गिरफ्तारियां हो। यानी आप समझते हैं इंतजामिया की जानिब से कोई सीन क्रिएट करने की कोशिश की है जानबूझ के? बिल्कुल डेलिबरेटली की हो और इसका बहुत नुकसान होगा। इनको अंदाजा हो गया है आज
कि इन तमाम रुकावटों के बावजूद कितनी बड़ी तादाद में वहाँ पे जो है वो पीटीआई के चाहने वाले जो हैं, उनके कारकुनान उनके वहाँ पे पहुँचे हैं, लीडरशिप सारी वहाँ मौजूद है और लोग नहीं रुकेंगे। ठीक है। और अगर इस किस्म के बंद लगाने की कोशिश करेंगे, रोकेंगे, तो वो मिर्ज़ा गालिब का एक शेर है कि पाते नहीं जब राह तो चढ़ जाते हैं नाले, रुकती है मेरी तबाह तो होती है रवा। और ठीक, ये ऐसे कभी नहीं होता। पब्लिक जलसे जो हैं सारी दुनिया में ऐसा ही होते हैं। आपकी टेक आगे अहमद अवैस साहब। मैं जरा किरण डार साहबा उनसे बात कर लेता हूँ, नून लीग के रहनुमा हैं, MNA। किरण डार साहबा, पीटीआई रुकावटों के बावजूद आज अवामी ताकत का मुजाहरा करने में कामयाब रही, क्या कमेंट करेंगे इस पे? और फिर इंतज़ामिया, ये कोई रोज़ा इफ्तारी का वक्त थोड़ी कि भाई इस टाइम इफ्तार करना ही करना है, या कोई पोलिंग का वक्त तो नहीं ख़त्म हो रहा था ना? इतनी सख्ती, 7:02 पर DC आ गए। DC पे ऑलरेडी काफ़ी मामला उनके बहती हुई MPO के तहत अंदर करने में वो ऐसे भी माहिर है, तो थोड़ा ऐसा नहीं लगता बहुत पर्सनल हो गए हैं, जानबूझ के माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है इंतज़ामिया की तरफ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। जहाँ तक बात की ही कि आपने कि पोलिंग स्टेशंस की तरह ऐसा आज जलसा हुआ, ऐसी बात नहीं है। फिर अंडरटेकिंग ना देते, आपका जलसा सुबह से चल रहा है, स्टेज लग रहा है, तो स्टेज हमने ऐसा तो नहीं कहा कि 4 बजे जलसा शुरू होगा, 4 बजे आप स्टेज लगाना शुरू करें और 7 बजे तक जो है ना वो स्टेज उतारना शुरू कर दें। हमने आपको कहा जलसा आप शुरू करें और आपने 7 बजे से आगे बियॉन्ड नहीं करना है, ठीक है? ये रूल्स पहले नहीं थे। बिल्कुल सलमान, मैं आपकी बात पे एग्री करती हूँ कि ये रूल्स पहले नहीं थे। पहली बात तो ये रूल्स बन गए हैं, तो इस पे हम इम्प्लीमेंट करना भी जरूरी है। आप तरस रहे थे, पीटीआई से ही कर रहा है इसका, तो अब इनकी बारी आई है, तो फिर इन्हीं पे शुरू कर देते हैं। और फिर आप अंडरटेकिंग ना देते। और जब जहां आप इन्होंने अभी बात कही कि कंटेनर्स लगाए गए थे, कंटेनर्स तो नहीं, जब हमने इनको अंडरटेकिंग दी थी इंतजामिया ने, तो साथ में रूट भी बताया था कि कोई भी उस रूट के दूसरे रूट से जो है वो जलसे में आगे अंदर दाखिल नहीं होगा, और वो ऐसा नहीं किया गया। वो आपके टीवी के स्क्रीन में भी दिखाया, रूट भी दिया गया था। और ये अब रूल सेट है। अच्छा, चलिए, ये टाइमिंग दी जाएगी, उसी टाइमिंग के मुताबिक आपने शुरू करना है। अच्छे फुटप्रिंट छोड़े हैं, एक जलसा तो कामयाब हो गया। अभी थोड़ी देर बाद, खैर अभी वजीर इत्तलात जो कामयाब नहीं हुआ, ये अच्छा ठीक है, कामयाब हुआ। अच्छा चले मैं केपीके से सारे लोग आए हैं कामयाब। आज पाकिस्तान से आए ना, केपीके भी पाकिस्तान से है ना। आज संडे भी था, अच्छा, फिर केपीके में इनकी हुकूमत भी है, फिर लोग आ गए। और पंजाब वालों को कंटेनर लगा के बंद किया आपने? कंटेनर में, वही तो मैं आपको कह रही हूँ, रूट दिया गया था, ये रूट है, उस रूट पे आए। ठीक है। तो आपको ऐसा लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ा पावर शो करने में कामयाब नहीं हुई, तो आपको डर कोई नहीं है, इसका मतलब है? हमें क्यों, किस चीज का? अगला जलसा लाहौर में है ना? हमें ये डर है कि ये 9 में दोबारा ना करें। हमें ये डर है कि ये आपको याद होगा दरख्तों को जलाया गया था अभी रिसेंटली, तो हम कह रहे ऐसा इंसिडेंट ना हो। अच्छा, ऐसा इंसिडेंट ना, ओके। अच्छा, शाहिदा रहमानी साहब आप मेरे साथ मौजूद हैं? जी शाहिदा रहमानी साहब, आप मुझे बताइएगा, इस्लामाबाद में आज बाकायदा तौर पर एक एहतजाजी कुव्वत का मुजाहरा किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुझे टेक बताइएगा। और आज इस्लामाबाद का माहौल फिर कंटेनर ज़्यादा लगा है, लोगों के तो मैंने विजुअल्स जो देखे सोशल मीडिया पे, लोग तो हाथ उठा उठा के बद्दुआएं दे रहे हैं कि उनको घर से निकलना भी बंद है। हुकूमत की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से पूरे के सेक्टर कंटेनर लगा के बंद कर दिए गए हैं। क्या इसी तरीके से एहतजाज रिकॉर्ड किया जाता है या लोगों को जलसे की इजाजत दी जाती है? बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जमहूरियत का ये हुस्न है कि तमाम पार्टीज हैं, अपोजिशन हो, गवर्नमेंट हो, सब अपने अपने जलसे जुलूस कर रही हैं। और पीटीआई भी मुस्तकिल रोना तो रोते हैं, वाविला तो मचाते हैं कि जी हमें इजाजत नहीं, और जलसे भी हो रहे होते हैं, स्टेटमेंट भी आ रहे होते हैं, रोजाना टीवी पर भी छाए होते हैं, हर तरह से इजाजत दी गई है। इनके दौर की तरह तो रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जी आपने बिल्कुल सब चीज सील कर देते थे। आज आप वाविला कर रहे हैं कि सील कर देते थे। आपने तो खुद इसकी जो है रीत डाली है। हमेशा इस चीज का आगाज जो है पीटीआई के दौर में हुआ कि कंटेनर्स लगाने का आगाज इन्होंने किया, और तमाम तर रेड जोन और तमाम इस्लामाबाद को सील कर दिया जाता था। आपको याद होगा? नहीं, मुझे बिल्कुल याद है, कभी ऐसा नहीं हुआ। लॉन्ग मार्च किए बिलावल साहब ने, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने धरना दिया है, इमरान खान साहब ने खाने और पानी की दावत दी, मुझे तो सब याद है, मुझे तो यही याद है। नहीं, देखें, रोका कब गया? आप भूल जाते हैं जब हम लॉन्ग मार्च लेकर पहुंचे, तो जब भी हमारे रास्तों में सब जगह जगह कंटेनर्स लगाए गए थे। हम जब पिंडी पहुंचे हैं तो उस वक्त भी हमारा रोक दिया गया था। फिर जियालों ने अपने हाथ से रुकावटें हटाई
और अच्छा। उस वक्त भी ये रेड जोन जो है बिल्कुल कंटेनर्स का से बंद कर दिया गया था, और हमने डी चौक पे उस जगह नहीं जहाँ पे इमरान खान साहब ने धरना दिया था, बल्कि जहाँ पर जियो का दफ्तर है उसके सामने जो ब्लू अच्छा। एरिया, फिर वहाँ चैलेंज शुरू हमने हो गई थी। काम किया और बड़ी पुरअमन तरीके से ना दरख्त जलाए ना कोई गमला तोड़ा, और पुरअमन अंदाज से बंद कर दिया गया था। ठीक है। आपने बात की कि जी रिस्ट्रिक्शन, तो जब ये लॉ बन जाता है और आपने सारा दिन आपकी कवरेज भी हुई, आपने सारा दिन टीवी मीडिया सोशल मीडिया हर जगह आप छाए रहे, फिर 7 बजे जब आपका टाइम था तो ये तो होता है कि जब आपने लिख कर दी, अंडरटेकिंग दी, तो आपको उस पर इम्प्लीमेंट करना ठीक है, चाहिए था। ठीक है। ना तो मैं समझती हूँ कि हुकूमत में घबराई है, ना पीपल्स पार्टी घबराई है, इस तरह की पावर शो नहीं, हमें पीपल्स पार्टी से तो गिला ही कोई नहीं है, पीपल्स पार्टी तो कहीं ना रोका भी नहीं है किसी को। ठीक है, मैं एक मुख्तसर सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अहमद अवैस साहब, कुछ आपको अपनी अदाओं पर भी गौर करने की जरूरत है। ये तो तय है कि कहीं ना कहीं कुछ कैलकुलेशन है वो खराब है। अब खबरें ये आ रही है कि अगले जलसे की अब आपको एनओसी मिलनी भी नहीं है, तब अगले जलसा तो लाहौर में है, तो उसकी एनओसी नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे? देखिए, जब कानून गलत अंदाज का बनेगा और किसी की फंडामेंटल राइट्स में रुकावट पैदा करेगा, तो उस कानून की अहमियत कोई नहीं होती। वो कानून ऐसे कानून टूट जाते हैं। इसके बावजूद के जो पार्टीज़ जो होती हैं वो लॉ ऑब्जर्विंग करती हैं अपनी पूरी दानिश में, लेकिन इसका मतलब भी ये होता है कि आप कानून को गुंजाइश रखते हैं कि एक ये जवाज़ बना के उनके ऊपर कार्रवाई करें। फिर एजिटेशन है, एजिटेशन का शक्ल एक पैदा होगी, इसका जो कि मुल्क मुतामिल नहीं हो सकता। अभी पाकिस्तान में माशी हालात इतने ख़राब हैं, इकॉनमी तबाह हुई है, आवाम का फेथ नहीं है इस हुकूमत के ऊपर, क्योंकि उनके वोट से ये आए नहीं हैं, फॉल्स मैंडेट के ऊपर आके बैठे हुए हैं। तो ऐसी सूरत में जब ये हरकत करेंगे तो स्वाय इसके कि वो एक गैप जो है, एक वाइड पैदा हो जाएगा अवाम के दरमियान में और हुकूमत के दरमियान में। और लोग ऑलरेडी एट हार्ट, आपको मालूम है, वोट की स्ट्रेंथ से पता लग जाता है कि वो पीटीआई के साथ खड़े हैं। कितना शोर मचाया वैसे भी अहमद अवैस साहब, ये इजाजत तो आपको हुकूमत ने तो नहीं दी ना? ये जी, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि इजाज़त जो है ये तो जो कानून साजी हुई थी ये तो इस्लामाबाद के लिए थी ना। ठीक है, लेकिन लाहौर में भी अगर ये लेजिटिमेट रास्ते को रुकावट बनेंगे तो फिर एजिटेशन का रास्ता खोलेंगे। ये तो बड़ी सिंपल बात है कि आप सिर्फ कानून की को एनफोर्स करके कि हमने ये एक नया कानून बना लिया है या हम इजाज़त नहीं देते, तो ऐसे तो मामलात नहीं पॉलिटिकल हल होते कभी भी, और न कभी होंगे, न माजी में कभी हुए हैं। आप हिस्ट्री उठा के देख लें। ऑलराइट, अच्छा, मैं अहमद अवैस साहब, मैं थोड़ी सा एक पॉलिटिकल क्वेश्चन मैं करना चाह रहा हूँ। इन तमाम मामलात के लिए ना पार्टी का स्ट्रेंथन होना और यकसुई का भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक दिन पहले उमर अयूब साहब का इस्तीफा मंजूर हो जाना, रऊफ हसन साहब की खबर आ रही है कि वो भी अपने ओहदे से फारिग होने जा रहे हैं, ये भी तो एक गलत इंप्रेशन पड़ा ना आपकी पार्टी के अंदर से भी। नहीं, कोई गलत नहीं है। जहाँ उमर अयूब ने तो बहुत पहले भी कहा था कि क्योंकि वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है तो पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के लिए किसी और को बनाया जाए। ठीक है, क्योंकि वो उनके लिए वो एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन उनका काम है। उस वक्त उनको रोक दिया था, वो अब उनको जो है मंजूर कर लिया कि हाँ ये अलग अलग हो जाना चाहिए। एक तो ये एस्पेक्ट था। इसी तरह रऊफ हसन के मतलब जो है, रऊफ हसन को ये कंट्रोवर्शियल बना रहे थे कि जी वो उनके कांटेक्ट हैं, फलां हैं, और उनका एक रास्ता खोला हुआ था कि किसी वक्त उन्होंने तस्लीम भी किया, तंग किया, उन्होंने तस्लीम भी किया कि रिटायरमेंट के बाद मेरे जनरल साहब से सेलेक्ट थी। जी, और ये कोई बुरी बात तो नहीं है। ठीक है, तक होना कौन सी बुरी बात है? ठीक है, इस सोशल इंटरेक्शन में हम सब एक दूसरे को मिलते जुलते हैं। कोई हाजिर सर्विस है तब भी मिलते हैं, और अगर कोई रिटायर हो गए तो तब भी मिलते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ऐसा शख्स जो है कि वो शजर ममनुआ हो जाता है। ठीक है, ये तो सिर्फ आप जवाज बनाते हैं किसी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, और इसका नुकसान होता है। ठीक ये समझते हैं कि ये पावर इंटॉक्सिकेशन है ना, इसको कहते हैं पावर इंटॉक्सिकेशन। कहते हैं कि पावर करप्ट द जजमेंट ऑफ रीजन, एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। ये इनको समझ आनी चाहिए कि इनको तो ज़्यादा हम्बल होना चाहिए कि गलत मैंडेट पे बैठे हुए कम से कम आवाम की खिदमत करें कि शायद लोगों के दिल जीत जाएं।
ठीक, अच्छा ये आप और यानी इतरा आपकी रहे हैं, नज़र में ये समझते हैं आप ये प्रेशर काम कर गया ना, फिर जो बनाना चाह रहे थे रऊफ हसन के सिलसिले में, जो इम्पैक्ट क्रिएट करना चाह रहे थे, तो उसी बिना पर रऊफ हसन को जो सेक्रेटरी इत्तलात के ओहदे से बरतरफ किया जा रहा है। नहीं, उसकी वजह से नहीं है। मैं बात कर रहा हूं कि ये बहुत सारे ऐसी मामला थे, तो किसी वक्त ये तब्दीलियां आती रहती हैं, ये एक नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, आप ये सर्विसेज में लोग होते हैं तो उनकी रूटीन में ट्रांसफ़र नहीं होती रहती। इसी तरह से पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर भी ये बदलते रहते हैं, असाइनमेंट बदलती रहती है। ये ठीक कोई है, मैं जरा एक रूटीन की बात है, मैं यही कोई रूटीन की अचानक बात है, जरा बात किरण डार साहिबा से भी पूछ लेता हूँ ना। किरण डार साहिबा, कुछ रूटीन के मामलात ना आपकी पार्टी के अंदर भी चल रहे हैं। पार्टी में राना सनाउल्लाह साहब वगैरह ये चाह रहे हैं कि मुज़ाकरात हों, मुज़ाकरात की तरफ चलें, लेकिन पार्टी के दीगर वज़रा मुज़ाकरात की मुखालफत करें या उन तक बात पहुँच नहीं रही। ये पार्टी के अपने फैसले हैं कि वो जो इम्पैक्ट है कि इस्टेब्लिशमेंट आपको चला रही है, तो इस्टेब्लिशमेंट के दबाव में आके आप लोग ये कह रहे हैं? समान ऐसी बात नहीं है। हर इंसान की अपनी राय है। जैसा हमारी पार्टी मुस्लिम लीग नून की पार्टी में हर इंसान की अपनी राय है, वो वज़रा है, वो मशीर है, वो एक MNA है, वो वर्कर है, और हर इंसान अपनी राय रखता है। कुछ लोग चाहते हैं कि PTI के साथ मुज़ाकरात हों और कुछ लोग नहीं चाहते कि ये मुज़ाकरात हों, तो ये तो अपनी राय का है। लेकिन जो भी पार्टी डिसीजन लेगी डेफिनेटली उसके ऊपर होगा। लेकिन इशू ये है कि मुज़ाकरात की टेबल पे जब PTI बैठती है, जब उनके लोग बैठते हैं, वहाँ पे वो डिसाइड करके जाते हैं जी हम इस पे बात करेंगे। लेकिन जब वो जेल का एक चक्कर लगा के आते हैं तो फिर वो वहाँ पर वो नल एंड वाइड हो जाता है। जो भी बात हुई होती है उसको वो नल एंड वाइड कर देते हैं। तो इशू तो यही है कि मुज़ाकरात अगर हम कर भी लें, जो पार्टी की जो राय आए उस पर मुज़ाकरात कर भी लें, तो मुझे बता दें फिर उस मुज़ाकरात का क्या फ़ायदा। मैं आपके साथ इस टेबल पे बैठ के मुज़ाकरात करूं, उसके बाद मैं सर आपसे क्यों मुज़ाकरात मैडम करें ना, मुझे बता दें। 4 दिन पहले आप उनको तालिबान वाली सपोर्ट पे कर देते हैं और कल से आपने उनको इसराइली एजेंट डिक्लेयर कर दिया है, उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला कह दिया है। इतनी एक्सट्रीम लाइन्स पर आप लोग 3-4 दिनों के अंदर कैसे बयानिया बदल लेते हैं, ये बताएं। मुझे बताएं तालिबान को गुड तालिबान और बैड तालिबान, फिर मुझे बता दें किसको निकाला गया, फिर आप इसराइल मुझे बता दें वो मेयर का टाइम्स ऑफ इसराइल का वो कॉलम आपने अब उसकी तरफ लेके चलोगे। वो जो कॉलम था, एक खबर तो नहीं थी, कॉलम था एक, वो 8 से 28 डॉलर दे के उस खातून से कुछ भी लिखवा लें। आप फाइवर में उसकी साइट पे चले जाए, वो कह रही है 8 से 28 डॉलर मुझे दे, मेरे से कुछ भी लिखवा ले। तो वो इतना आप पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम को इसराइली वफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला कह रही है। जब मेयर लंदन का हुआ था इलेक्शन, तो मुझे बता दें इन्होंने किसकी किया था? 4 दिन पहले किसका किया था, किसको सपोर्ट किया था? मतलब आप वज़ीर आज़म वो पाकिस्तान थे उस वक्त, और उस वक्त आपको मुसलमान इंसान जो वहाँ पे मेयर के इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है, आपको ये एहसास नहीं था कि मैं उसके लिए खड़ा हूँ? आप यहूदी लॉबी के साथ खड़े हो कि आप उनको, चले मैंने मान लिया जी यहूदी लॉबी के साथ खड़े हो गए। 4 दिन पहले जब गार्डियन ने लिखा था और उन्हें इमरान खान साहब पर ये इल्ज़ामात लगाए मुबैना तौर पर ऑक्सफोर्ड के चांसलरशिप के लिए कि जनाब उनके तालिबान के साथ बड़े ताल्लुकात थे, ख़वातीन से मुतल्लिक थे, तालिबान को बड़ा करीबी तौर पर वो जानते थे, उस वक्त 4 दिन पहले आप लोग तालिबान के हवाले से एक अदद बयानिया बना रहे थे इमरान खान साहब के खिलाफ। तालिबान और इसराइल दोनों बहुत मुख्तलिफ हैं, लेकिन दोनों एंटी स्टेट हैं। ठीक है, दोनों एंटी स्टेट नहीं है। अच्छा, तो यानी इमरान खान साहब के दिमाग में है ही बस ये, आप ये कहना चाह रही है। ओके ओके, शाहिदा रहमानी साहब, मैं कल सदर ने एक कानून पास किया, अब जो जलसा दूसरी बार करेगा, पहली बार 3 साल और दूसरी बार 10 साल उसको सज़ा हो जाएगी, कैद की सज़ा हो जाएगी। कानून तो बन गया और PTI ने आज जलसा भी कर लिया। आपको नहीं लगता मुस्तकबिल में आप इसके शिकंजे में आ सकती हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग? रिपीट कीजिएगा, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। कल आसिफ अली जरदारी साहब ने था, तो खैर बेसिकली सिद्दीकी साहब ने एक अदद प्रेजेंटेशन दी थी, फिर अचानक से बड़ी जल्दी में वो एक अदद कानून भी बन गया और फिर सदर ने बाकायदा तौर पर उसका गज़ट भी जारी कर दिया कि इस्लामाबाद में जो बगैर इजाज़त जलसा करेगा उसको 3 साल कैद की सज़ा होगी, और जो दूसरी बार करेगा उसको 10 साल कैद की सज़ा होगी। ये कल सारा कानून बना और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा कर गई। लेकिन आपको नहीं लगता कि इसका नुकसान मुस्तकबिल में, क्योंकि अब आना तो है सड़कों पे, टेबल्स टर्न होने में वक्त तो पाकिस्तान में लगता नहीं, तो पीपल्स पार्टी और नून लीग को बहुत नुकसान हो सकता है? देखिए, जब कानून बना है इस्लामाबाद के लिए, चूँकि इस्लामाबाद में हर पार्टी इस तरह से चली आ रही है,
जैसे कि इस्लामाबाद फतह करना। इस्लामाबाद कैपिटल है, यहाँ पे डिफरेंट सारी दुनिया के एम्बेसडर्स रहते हैं, हाई कमीशंस हैं, यहाँ सफारत खाने हैं, यहाँ हुकूमत आप देखें कि पहले भी 2014 में जब धरना दिया गया तो चाइना के सदर ने अपना दौरा कैंसिल किया और किस तरीके से पाकिस्तान को नुकसान हुआ। इस तरह के नुकसानात को फेस करने के लिए हुकूमत जो है वक्त के साथ साथ कानून साजी करती है, और मैं समझती हूँ कि ज़ाहिर है जो अगर कानून बना है तो सारी पार्टीज़ पर उसका असर आएगा। तो होना ये चाहिए कि हम कानून पर अमल करें, अगर परमिशन के साथ करें तो कोई मुज़ायक़ा नहीं है, और इसमें ये वाज़े तौर पे है कि अगर विदाउट परमिशन किया तो सज़ा है। तो परमिशन लेना चाहिए, क्योंकि पार्लियामान ने एक कानून पास कर दिया है कि परमिशन मजिस्ट्रेट से या डीसी से ली जाएगी और उसकी बाकायदा उसकी दरख्वास्त दी जाएगी जो पार्टी सरबराह की तरफ से होगा या जो भी इसको जलसे का इनेकाद कर रहा होगा, और उसके टाइम और यानी इस सजा को पीपल्स पार्टी गैर जमहूरी नहीं कहलाती, क्योंकि मैं तो जिस पीपल्स पार्टी को मैं जानता हूं वो देखें वो दुनिया तो भर कभी इन चीजों पे कतई नहीं लगाती। एहतजाज देखिए, दुनिया भर में एहतजाज बिल्कुल जमहूरियत का हक है, हुस्न है, लेकिन हर एक की एक लिमिट होती है। ये नहीं होता कि हर एक जो है ना वो रेड जोन में पहुंचने की कोशिश करे, हर एक जो है वो पार्लियामेंट हाउस को कब्जा करने की कोशिश करे, उसको फतह करने की कोशिश करे। हर चीज़ की एक लिमिट होती है। और आप देख लें बरतानिया जो हाँ सबसे पुरानी जमहूरियत है, वहाँ पर भी एक हाइड पार्क है जहाँ पे सियासी जमातें या जिसे भी एहतजाज करना हो तो वहाँ जाके करता है। इसी तरह मैं समझती हूँ कि हमें कानून साजी की बिल्कुल ज़रूरत थी, और अगर ये हुई पहले भी तो दफा 144 का कानून था ना मैम, वो काफी नहीं था। दफा 144 एक अलग चीज़ है और ये एक अलहदा बिल्कुल कानून होना चाहिए, और हर पॉलिटिकल जमात या जो भी एहतजाज करना चाहती करे, लेकिन उसके लिए इजाज़त ले, क्योंकि इस वक्त मुल्क में जिस तरह दहशत गर्दी की वबा है, बलूचिस्तान के जो हालात हैं, केपी में तालिबानाइजेशन जो है वो सरगर्म अमल है, तो हमें वक्त के और हालात को देखते हुए इस तरह के इकदाम, इस तरह के कानून साजी ठीक है, नागुज़ीर। आपकी टेक आ गई शायद रहमानी साहब। अब फिर भी ना मैं पीपल्स पार्टी के हवाले से कन्विंस नहीं हूँ कि वो जलसे जुलूस की इजाज़त नहीं देती, क्योंकि जितनी जमहूरी दावेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इसकी प्रैक्टिस हमने ऑन ग्राउंड देखी भी। पीपल्स पार्टी के हवाले से मैं आखिरी वक्त तक ये कहूँगा कि दफ़ा 144 थी, ये कानून जो है ये शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वक्ती तौर पर तो ज़रूर बनाया गया, लेकिन आने वाले वक्त में इसके शिकंजे में मुस्लिम लीग नून भी आएगी और इसके शिकंजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी आएगी। एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम अहमद अवैस साहब से जानेंगे क्या उनको ऐसा लगता है कि इस जलसे के बाद, इस पावर शो के बाद जो नून लीग के मुताबिक किरण डार साहब के मुताबिक एक छोटा सा जलसा है, हवाएं तब्दील होती नज़र आती हैं कि नहीं आती? इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अहमद अवैस साहब, इसमें तो कोई शक नहीं कि ये जो जलसे जुलूस या रैलियाँ होती है इसका बेसिकली कहीं ना कहीं मकसद यही होता है कि भाई जो ताकतवर है उन तक हमारा मैसेज पहुंच जाए कि हम इतने कमज़ोर नहीं हैं, अवामी ताकत हमारे साथ है। तो जिस तरीके से आज इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है पाकिस्तान की अवाम, मैं इसको PTI की वर्कर नहीं कहता, मैं पाकिस्तानी कहता हूँ, जिस मर्जी जलसे के अंदर शरीक हूँ। आप समझते हैं कि इससे मैसेज भी पहुँच गया होगा, कुछ ताज़ा हवा भी आने का चांस है? जी यकीनन इससे बड़ा मजबूत एक मैसेज जो है वो पहुंचा होगा और पहुंचेगा। और उसके साथ साथ एक आपको मैं और बात बता दूं कि जो यहाँ पे हम अपनी आंखें बंद कर लें तो अलग बात है, जो ग्राउंड रियलिटी है वो तो ये है कि महंगाई ने और गुर्बत ने आवाम की कमर तोड़ दी है। आपको मालूम है कि असम्बली का ये जो सेशन हुआ था, बजट सेशन में किसी एक ने, जो अवामी नुमाइंदगान कहते हैं अपने आप को और प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, कोई अपने आप को फाइनेंस मिनिस्टर है, कोई इंटीरियर मिनिस्टर बन गया, इनसे ये पूछें कि किसी एक ने असम्बली के सेशन के अंदर, बजट के अंदर 55% बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसका नाम लिया किसी ने? और कभी किसी ने सोचा कि उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरती है? ये लोग कब तक इंतज़ार करेंगे? हर चीज़ का आपको पता है एक सैचुरेटेड पॉइंट आ जाता है, जब वो आ जाएगा तो इस समुंदर को कोई रोक नहीं सकेगा। ठीक है, अगर कहें कि PTI के कंट्रोल में होंगे या कोई रोक नहीं सकेगा। देखिए आप कभी मैं आपको 4-5 सेंटेंस में जल्दी से बता देता हूँ कि बिलो पॉवर्टी लाइन क्या लाइफ है। रहने के लिए शेल्टर कोई नहीं, पेट भर के खाना नहीं खा सकते, ठीक है, इतना कपड़ा नहीं है कि अपना जिस्म ढांक सके, किसी बच्चे ने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की शक्ल नहीं देखी, किसी फैमिली ने किसी डिस्पेंसरी की, किसी हॉस्पिटल की शक्ल नहीं देखी, ठीक है, जानवरों से बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं, ठीक है, फिर भी टैक्स दे रहे हैं। मैं जरा किरण डार साहब से सवाल करूं। किरण डार साहब, चीफ जस्टिस साहब को अभी कोई 48 दिन रह गए उनकी मुद्दत मुलाजमत के, लेकिन अभी भी कहा जा रहा है एक्सटेंशन की बात है। मैं वजीर कानून की बात पर यकीन करूं
या कल के आपके उस इशाइये का इस्तकबालिये का करूं जिस पे हर हालत में वाजिब करार दिया गया है तमाम असम्बली के सेनेटर्स और कौमी असम्बली के मेम्बरान को आना कि भाई एक मखसूस और ख़ास किस्म की कानून साजी करनी है, आइनी तरमीम करनी है, मैं किस बात का ध्यान करूँ? जहाँ तक आपने बात की सलमान फाइज़ा की, तो कैटेगोरिकली उन्होंने कह दिया कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे। ठीक है। और दूसरी बात आपने, लेकिन अगर सबकी हो रही है तो मुझे भी होने में कोई एतराज़ नहीं है, अगर सबकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी हो रही है तो मैं फिर कह रही हूँ कि उन्होंने अपने बारे में ये कहा, ये उनके पास राइट है कि वो इस चीज़ को ना लें। जो हम तरमीम आप देना चाह रही हैं, आप एक्सटेंशन देना चाह रही है ना, जो तरमीम सारी हो रही है, अगर वो इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, वो नहीं लेना चाहते, तो ये तो उनके ऊपर उनकी मेजॉरिटी नहीं आपके पास कैसे होगी इनकी तरमीम? चले 2 दिन का वक्त है, 2 दिन के बाद आप देख लीजिएगा। और जहां तक आपने बात की खाने की, डिनर की, पीएम शहबाज साहब ने डिनर दिया। एक पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग होती है, कभी हाई टी हो जाती है, उसके नहीं मैंने नहीं समझनी, कभी चाय, कभी दोपहर का खाना हो जाता है, रात का खाना दे दिया, हिदायत करके बुलाया गया है। दावत कुछ और होता है, हिदायत करके बुलाना कुछ और होता है। जब इजलास होता है तभी हमें बाउंड किया जाता है कि आपने पहुंचना है। जब पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग होती है, लायला अमल का उसको नोट डाउन करना होता है, लायला अमल, फिर उसके बावजूद कोरम पूरा नहीं होता। नहीं, कोरम पूरा होता है। अब कोई उठ के नमाज पढ़ने चला जाए और नमाज के वक्त आप कोरम पूरा कर लें, कोई चाय पीने चला जाए, चाय के वक्त कोरम पूरा कर लें। यानी आपने मुझे इधर खबर दे दी है कि 2 दिन बाद देखिएगा आईनी तरमीम हो सकती है कि नहीं हो सकती है। शाहिदा रहमानी साहबा, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा इसी हवाले से, आप थोड़ी रोशनी डालेंगी। तकरीबन 7 हफ्ते रह गए चीफ जस्टिस साहब की मुद्दत मुलाजमत में अब ख़त्म होने में, लेकिन कयासारियाँ जारी हैं। आपको भी कल आसिफ अली जरदारी साहब ने एक अदद इशाइये पे बुलाया है, तलकीन करके बुलाया है, हर हाल में आपने आना है, और एक कोई ज़बरदस्त किस्म की कानून साजी के हवाले से कोई मुशावरत है, ऐसा ही है? ऐसा हरगिज़ नहीं है। देखें, हमेशा जिस तरह किरण ने बताया, हमेशा इजलास होते हैं, पार्लिमानी मीटिंग होती है, कोई भी अमेंडमेंट हो या कानून साजी हो तो एतमाद में ले जाता है। पार्टी के हवाले से पार्लिमानी मीटिंग है, और पार्लिमानी मीटिंग में हमेशा कभी लंच होता है, कभी ब्रेकफास्ट होता है, कभी ये डिनर होता है। और ये आज नहीं, ये शुरू से हर पार्टी का होता है। इजलास से पहले पार्लिमानी मीटिंग होती है। और बिल्कुल कल प्रेसिडेंट साहब ने बुलाया है, प्रेसिडेंट हाउस में पार्लिमानी मीटिंग है 8 बजे, और उसके बाद डिनर है। पार्लिमानी मीटिंग कोई पहली दफ़ा तो नहीं, हर पार्टी की होती है, और इजलास से पहले होती है। जब कोई आपने देखा कि इससे पहले भी जब इजलास हुए थे, बजट के इजलास में हुए थे, तो पार्लिमानी मीटिंग ने फैसला किया था कि कानून साजी तो होनी है ना, कोई आईनी तरमीम के हवाले से है मामला जिस पे बात होनी है। देखिए, आईनी तरमीम का तो मुझे नहीं पता, क्योंकि उसमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती, और हाँ कोई अमेंडमेंट वगैरह होगी तो उसका तस्करा जो है पार्लिमानी मीटिंग में होगा। अभी इसके बारे में मुझे कोई ऐसा नॉलेज नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है। ओके, किरण डार साहब, तलाल चौधरी साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब एक अदद NRO चाहते हैं, वो तो आपसे बात करना नहीं चाहते, आपको NRO की कैसे खबर मिल जाती ये मुझे आप बता दें। और इधर हुकूमत कह रही है कि आर्मी चीफ और हम यकजान 2 कालिब हैं, ये वाली पोजीशन है। तो क्या आप लोगों के अंदर क्या चल रहा है इस वक्त? बेसिकली आप लोग थोड़े बुखलाए हुए तो हैं, घबराए हुए तो हैं वैसे। आपको लग रहा है हम? मुझे तो सुबह बुखारी साहबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लग रहा था। नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस एक वो वजीर हैं, इतलात हैं, वजीर इतलात हैं, वो पार्टी की एक रुकन है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आम रूटीन में भी करते हैं। रात को इतवार का दिन क्या है ना, इतवार का दिन। अच्छा, इतवार का दिन नहीं होना चाहिए ना। आज तो ऐसा लग रहा था जैसे इफ्तारी से पहले आज जिस तरह PTI का जलसा बन रहा था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही थी, एक स्टेटमेंट आ रही थी, बड़ा मुझे तो आप लोग की टाइमलाइन देख के इतना मजा आता है ना। सब इतवार के दिनों में हमारे इजलास हफ्ते वाले दिन हमें, अच्छा ओके अहमद भाई मुझे बताएं, इमरान खान साहब ने ये कहा था नैब तरमीम के हवाले से, पिटिशनर वो खुद थे, और उन्होंने कहा ये NRO 2 है जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने जिसको मंजूर कर लिया है, लेकिन खुद ही उसकी शिकों पर रिलीफ भी मांगा है। मुझे बहैसियत कानूनदान बताएं कि ये तजाद नहीं है? ताना मिलना चाहिए इमरान खान साहब को कि आप लोग NRO मांग रहे हैं। नहीं, इमरान खान ने कोई NRO नहीं मांगा, वो उसके ऊपर जजमेंट के ऊपर उनके कमेंट होंगे, वरना तो वो उनकी तो अपील थी, अपील उनके मुस्तरद हो गई। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट को बहरहाल किसी एक के हक में तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देना ही है ना। जब भी अदालत में आप जाते हैं तो ये ज़रूरी तो नहीं है, इसलिए वो ऐसी बात कोई नहीं है। अलबत्ता उसकी आउट ऑफ द जजमेंट जो बेनिफिट कानून नया बनने की वजह से जो बेनिफिट इस मौजूदा ना लेते तो क्या के अंदर जो उनको मिल सकता है
बेनिफिट ना लेते तो क्या था? ऐसा हो सकता था कि ना लेते, ऐसा हो सकता था? नहीं सर, बेनिफिट की ना लेने वाली बात नहीं है, इनकी बेनिफिट की बात नहीं है, वो तो कानून के मुताबिक चलना है ना। जो कानून है, ये बेनिफिट लें या ना लें, तो फैसला तो कानून के मुताबिक नीचे की अदालत ने भी, जब ये अमेंडेड लॉ आ जाएगा, आ गया, ठीक है, तो इसके मुताबिक ही उसने प्रोसीड करना है ना। ओके। इनकी ख्वाहिश या किसी एक्यूज की ख्वाहिश के ऊपर तो नहीं चलेगा। ठीक है, इमरान खान साहब ने एनआरओ नहीं मांगा, लॉ को फॉलो किया। बहुत शुक्रिया अहमद उवैस साहब, किरण डार साहिबा, रहमानी साहिबा, प्रोग्राम में आप थे। लेकिन बहरहाल एक बात तो है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत सी तशरीकी के बाद ही सही, लेकिन जलसे की इजाज़त मिल गई, और जलसे के आखिर में जिस तरीके का सीन इस वक्त संज्ञानी के बाहर क्रिएट हुआ, वो ना ही होता तो ज़्यादा मुनासिब था। प्रोग्राम से सलमान हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।